नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग और साइंस के आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं अभी आरआरबी ग्रुप डी का आने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसके पहले का नहीं देखे वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो आंसू यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक घुला होता है आंसुओं में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लोहे पर जंग रस्ट लगती है तो फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, सभी क्या है, तो ये तीनों की वजह से लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है। ठीक है, मधुमेह का रोग होता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टील क्या है दोस्तों, एक मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस यानी कि फ्यूल गैस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लाफिंग गैस यानी कि हाउस गैस। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, सोडियम, जो कि प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन में जलता है। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फेदम क्या है। तो फेदम दोस्तों एक प्रकार का माप होता है। ठीक है, एक मेजर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रेचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डायनामाइट डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टाइन, बी है न्यूटन, सी है अल्फ्रेड नोबेल और डी है मैडम क्यूरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 11 नंबर क्वेश्चन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है दोस्तों, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर न्यूनतम अनुसंधान हो रहा है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, लेजर किरणों पर अनुसंधान हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत तरंगे, बी है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी है ध्वनि तरंगे और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे का प्रयोग किया जाता है रडार में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है।
तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वायु में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा किरणों का प्रकीर्णन, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच यानी कि उसका आवाज, ठीक है, तो उसका आवाज दोस्तों अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूती व ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों उसको जलाकर सूती व ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। तो दोस्तों उसका गलनांक हमारा क्या होगा, जो 17 का हमारा 1 घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा, घट जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर क्या है दोस्तों, तो 19 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारा पानी पर तैरता है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, संतरे में विटामिन, कौन सा विटामिन अधिक होता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, तो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जो जवाब हो जाएगा, संतरे में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव से उन्हें सहायता प्राप्त होती है, इसलिए वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लैक होल क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है, न ही निहारिका है, न ही उल्काएं है, न ही सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है। ठीक है, तो कैलोरी की मापन इकाई दोस्तों हमारा ये ऊष्मा होती है। ठीक है, कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा होती है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्य उदय होते व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके इन चारों ऑप्शन में से जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 27नंबर। ठीक है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं घरों में विद्युत संयंत्र। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगना है एक, तो क्या है दोस्तों, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर। 29 नंबर क्या है, तो 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दे देते हैं। 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, संवहन यानी कि कन्वेक्शन का। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब रीजनिंग के दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस के 30 प्रश्न और 20 प्रश्न दोस्तों रीजनिंग के देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें अब हम 20 प्रश्न देखने वाला है, जो कि हमारा रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो इसमें हमारा प्रश्न क्या होने वाला है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक नंबर, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 3 नाम दिया है, ठीक है, त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज, और इसको फिगर के द्वारा हमको वेन आरेख के द्वारा समझाना है, ठीक है। तो इसको हम इस पहले इसके फिगर के हिसाब से हमको बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक ये क्या हो गया, तो त्रिभुज हो गया, ठीक है। फिर अगला क्या है, तो वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग दोस्तों त्रिभुज से कोई संबंधित है, सबसे पहले हम ये देखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका वर्ग का त्रिभुज से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो इसको हम अलग लिख देंगे, ठीक है। वर्ग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये वर्ग हो गया, ठीक है। अब ये वर्ग हो गया, अब आगे क्या है, तो दोस्तों चतुर्भुज है, ठीक है। अब चतुर्भुज का दोस्तों देखेंगे कि इन दोनों से कोई संबंध है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ग से देखेंगे, चतुर्भुज का संबंध वर्ग से है, तो हाँ है, वर्ग वर्ग सभी वर्ग क्या होते हैं, तो चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चतुर्भुज का त्रिभुज से कोई संबंध है, तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों केवल इसका वर्ग से संबंध है, तो दोस्तों चतुर्भुज के ये क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ग हमारा किसके अंदर आ जाएगा, तो चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का फिगर हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ये भी दोस्तों हमारा वर्ग, इसको भी राउंड शेप में दिया होगा, ठीक है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के श्रेणी वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों इसमें आप देखिएगा तो सभी संख्या हमको क्या दिखाई दे रही है, तो अभाज्य संख्या, सभी संख्याएं अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अभाज्य संख्या से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। कैसे होगा, सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। 43 दोस्तों एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे तो 41 दोस्तों उससे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। 43 से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो 41 होती है। फिर 41 के पहले आएंगे तो 37 हमारी उससे छोटी अभाज्य संख्या होती है। फिर आगे आएंगे तो 31 हमारा उससे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह 31 से आगे आएंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो 31 से पहले दोस्तों सबसे अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 29 होता है, ठीक है। 31 से पहले का अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 29 होता है, तो 29 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेंगे तो 29 से पहले क्या होता है, तो 29 से पहले हमारा 23 अभाज्य संख्या आता है, यानी कि दोस्तों ये हमारा सवाल बन गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 29 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वाला दोस्तों 3 नंबर, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। जैसे दोस्तों 12 का 5 होगा, उसी प्रकार 17 का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों 12 का 5 कैसे आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दोस्तों अगर इसको जोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 12 है, तो 1 + 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर एक गुणे इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों 17 का करते हैं, ठीक है। 17 का पहले जोड़ के फिर गुणा कर देते हैं, ठीक है। 1 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 × 7 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, तो 7 7 14 15 होगा, लेकिन 15 दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों इसको 12 को हम 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 इस प्रकार दे दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों सेम 17 का देख लेते हैं। तो 17 का 1 का स्क्वायर
प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। अब 50 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है, ठीक है। जो दोस्तों 3 इसमें एक जैसे होंगे, ठीक है, कोई ना कोई संबंध होगा तीनों का, लेकिन एक जो होगा वो उससे अलग होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं कौन अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको नंबर दिया है 5, इधर 25, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। तो 5 में अगर 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर 9 का हम 55 से देखेंगे तो 9 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 55 होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। 3 दिया है और 15 दिया है, ठीक है। और 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। ये 3 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक जैसे है, ठीक है। और तो ये बी वाला अलग है, ठीक है। तो अब डी को देख लेते हैं, ठीक है। अगर 7 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ ये भी 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये तीनों क्या है, तो एक जैसे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा अलग है, ठीक है। और इसमें असंगत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अभी तो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक हमारा पैटर्न दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन मार्क किधर दिया है, तो नीचे की तरफ दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बीच वाला में हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो ये सभी दोस्तों बीच वाला इन दोनों को मिला के ही कुछ किया होगा, गुणा किया होगा, भाग किया होगा, जोड़ा होगा, तभी ये आया होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले को हम समझ लेते हैं। तो सी दोस्तों हम इसको नंबर लेटर को हम पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे। और एल दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एल दोस्तों हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर डी को इधर कर लेते हैं, ठीक है। ओ को भी देख लेते हैं, ठीक है, बीच में ओ है तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर डी हमारा 4 नंबर पे आता है। और पी दोस्तों हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। पी हमारा 15 नंबर पे नहीं आता है, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। और एफ दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो एफ 6 नंबर पे आता है। और आई कितना नंबर पे आता है, तो आई दोस्तों हमारा 9 नंबर पे आता है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। एक भी टी का छोटा है तो टी हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों इनमें हम रिलेशन देख लेते हैं, क्या संबंध आ रहा है, ठीक है। सी और एल को क्या किया है कि 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 12 कर देंगे दोस्तों, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 ओ होता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर 4 प्लस 16 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 का टी दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 9 और 6 को हम जोड़ देंगे तो 9 6 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है दोस्तों, तो 15 नंबर पे हमारा ओ आता है, ठीक है। ओ आता है 15 नंबर पे। तो ओ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, तो गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले लास्ट में देख लेते हैं आदमी क्या खाएगा। तो आदमी दोस्तों क्या खाता है, तो आदमी हमारा खाना खाता है, ठीक है। आदमी खाना खाता है। लेकिन क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ठीक है। कूलर को भोजन, ठीक है, कूलर को भोजन कहा जाता है, ठीक है। तो भोजन के बाद क्या है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, ठीक है। भोजन को गुलाब कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा दोस्तों, तो गुलाब खाएगा, ठीक है। आदमी क्या खाएगा, तो गुलाब ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पासा वाला होने वाला दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित पासों में अक्षर एफ के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या
होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देख लेंगे कि किसमें कॉमन है। इसमें 4 पासा दिया है। ठीक है, 4 पासा दिया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले कि दोस्तों हम देख लेंगे किसमें एफ है। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर निकालने में दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, चलिए आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हम इन दोनों के बीच करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कॉमन क्या है, तो सी। ठीक है, सी और बी भी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों के बीच सी और बी भी कॉमन है, तो दो जिसमें कॉमन हो उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, जिसमें एक कॉमन हो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब पहला वाला और तीसरा वाला देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कॉमन क्या है दोस्तों, तो ए है। ठीक है, अब ए वाला में हम कॉमन देख लेते हैं, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, मान लीजिए ए हो गया, ये ए हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, तो कॉमन है। ठीक है, विपरीत नहीं है, ये कॉमन है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको क्लॉकवाइज में हम जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, ए इधर से आएगा। ठीक है, तो इसके आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या आ रहा है, तो सी आ रहा है। ठीक है, फिर सी के बाद क्या है, तो बी है, तो बी लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे जाएंगे दूसरे वाले में। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ए के बाद क्या है, तो एफ है, फिर एफ के बाद क्या है, तो ई है। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या होंगे, ये सी और एफ आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, सी का विपरीत एफ और एफ का विपरीत बी, उसी तरह बी का विपरीत ई और ई का विपरीत एफ। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों हमारे क्वेश्चन में, तो एफ का विपरीत पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एफ का विपरीत फलक क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ का विपरीत फलक हमारा सी दे रहा है। ठीक है, तो सी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला था दोस्तों शुरू में, कि जिसमें एफ फलक हो उसी का विपरीत पूछ रहा है, तो अगर 4 से 2 से अधिक दिया है तो एफ वाले फलक को लेना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, एफ वाले फलक को नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए हम सी और डी के लिए होते, ठीक है, पहला फलक और दूसरा फलक, तो हमको क्या फायदा होता, क्योंकि एफ हमको नहीं मिलता। ठीक है, एफ का विपरीत पूछ रहा है तो हमको एफ चाहिए ना, तो इसीलिए दोस्तों हमने बोला कि एफ फलक को लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, लाइन ए बी के संबंध में उपरोक्त चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, दोस्तों इसका हमको दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका दर्पण प्रतिबिंब देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये क्या है, तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर आए ये गोला किधर है, तो उधर है, तो हमारा ये इधर आ जाएगा। ठीक है, गोला हमारा इधर आ जाएगा। फिर क्या दे रहा है, तो एक बिंदु दिया है नीचे, तो बिंदु दोस्तों हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, बिंदु हमारा नीचे आ जाएगा। अब इस प्रकार का फिगर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में हमारा पहले बिंदु दे दिया है, ये नहीं होगा। बी में हमारा भी पहले बिंदु है, ये भी नहीं होगा। सी में हमारा पहले नहीं है, तो और डी में दिया है। ठीक है, डी में दोस्तों देखिए पहले त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज दिया है इधर, फिर बिंदु है, सर्कल है छोटा सा, तो सर्कल, फिर बिंदु है, तो इधर बिंदु है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर होने वाला है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह से। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें, श्रृंखला वाला है दोस्तों, सॉरी कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, श्रृंखला का है। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, नंबर के गिनकर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बाद में भी काउंट अलग कर सकते हैं, पार्टीशन इसके कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 4 के 5 खाली दिया है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, कोई ऐसा मैच कर रहा है नंबर वाला। ठीक है, तो 6 के बाद 7 दिया है। ठीक है, आगे 6 के बाद 7 दिया है, तो यहाँ पर हम 4 के बाद क्या लिख लेंगे, तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, 4 के बाद क्या लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। तो अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे एच और आई दिया है। ठीक है, आगे एच और आई दिया है, तो एफ और एफ के बाद दोस्तों हम इधर क्या लिख सकते हैं, एफ के बाद, तो एफ के बाद दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इधर जी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ के बाद, तो एफ के बाद हम जी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप देखिएगा कि इधर 4 के बाद 5 है, फिर इधर 6 के बाद 7 है, तो इधर 8 के बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 के बाद 9 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे कौन बचा, तो एक इधर बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर सकते हैं, एफ के बाद इधर जी है,
इधर एच के बाद आई है तो ई के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी ई। ठीक है, अब दोस्तों हमारा सीरीज तैयार हो, श्रृंखला तैयार हो गया है, पूर्ण हो गया है। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हुआ था। जो जो हमने भरा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले हमने 5 भरा, फिर डी भरा, फिर जी भरा है और फिर 8 भरा है। ठीक है, 5 डी जी 8, 5 डी जी 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा 10 नंबर होने वाला है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, किस चिन्हों का उपयोग करके दी गई समीकरण को संतुलित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें चार चिन्ह दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से चारों चिन्हों में से किसी एक को लेकर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जिसमें लास्ट में बराबर दिया है उसको हम लेंगे। ठीक है, तो ए में दिया है और उसके बाद डी में दिया है लास्ट में बराबर। ठीक है, तो इसको दोनों को हम पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों में दोस्तों ज़्यादा आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला ए से देखेंगे। ठीक है, तो ए में पहले 12 है। ठीक है, 12 के बाद क्या है, तो पहला भागा है। ठीक है, 12 भागे, फिर क्या है, तो 3 है, फिर प्लस है, इधर इधर प्लस दिया है तो हम प्लस ले लेंगे। फिर क्या है, तो 12 है, फिर बराबर में क्या है, तो 24 है। ठीक है, अब दोस्तों इन तीनों का योग हमारा 24 होना, योग नहीं सॉरी, इसको हल करके 24 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 3 से 12 में भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 हो जाएगा, लेकिन 24 नहीं होगा। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम सी को देख लेते हैं। ठीक है, सी को देख लेते हैं। तो 12 गुणे 3 माइनस 12 बराबर 24 लाना है। ठीक है, तो 12 गुणे 3 बार 36 हो जाएगा, और 36 में से 12 घटाएंगे दोस्तों तो 24 हो जाएगा। यानी कि 24 ये दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा बराबर में हमारा ये। ठीक है, इसके जैसा 24 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा संतुलित समीकरण हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा ब्लड रिलेशन का होने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। ठीक है, P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। तो इसी प्रकार का यूज करके दोस्तों हमको एक समीकरण दिया है, व्यंजक दिया है, A प्लस बी माइनस सी गुणे डी का व्यंजक के लिए कौन सा विकल्प सही है हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, तो ए प्लस बी लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी लेंगे। ठीक है, यानी कि पी प्लस क्यू। अब पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की पुत्री है, तो दोस्तों ए बी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, ये जो होगा हमारा वो बी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि P प्लस क्यू में क्या बोला है, तो P क्यू की पुत्री है तो A B की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा A होगा वो B की पुत्री हो जाएगी। पुत्री दोस्तों माइनस होता है। ठीक है, फिर अब आगे देख लेते हैं B माइनस सी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो P माइनस क्यू का अर्थ क्या होता है, तो P क्यू की पत्नी है। P जो है वो Q की पत्नी है, तो जो B होगी वो दोस्तों वो C की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, जो B होगी दोस्तों वो किसकी पत्नी हो जाएगी, तो B हमारा C की पत्नी हो जाएगी, यानी कि B भी माइनस है। ठीक है, चलिए अब अगला C हमारा प्लस हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं C गुणे D। ठीक है, तो C गुणे D का यानी कि P गुणे Q का मतलब क्या है, तो P Q का पुत्र है, तो C गुणे D का क्या हो जाएगा दोस्तों, C D का पुत्र है। ठीक है, C जो है वो किसका पुत्र है, तो वो D का पुत्र है। ठीक है, अब ये D का पुत्र हो गया, ये हमारा ऑप्शन संबंध तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको आंसर में हम देख लेंगे किससे मैच कर रहा है। ठीक है, सी डी की पत्नी है। ठीक है, सी डी की पत्नी हम पूछ रहा है, नहीं ये गलत बात है क्योंकि डी की पुत्री सी है। ठीक है, अरे दोस्तों हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ था। ठीक है, हमने हमारा फिगर कट गया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रकार लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो सी डी की पहले क्या है, तो ए बी का पुत्र है, ए बी का ए प्लस बी का अर्थ क्या है, तो पी क्यू की पुत्री है,
तो ए बी की पुत्री है, तो बी का पुत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ए माइनस हो जाएगा क्योंकि पुत्री है तो माइनस स्त्री है, घटाव हो जाएगा, ठीक है। अब बी माइनस सी का अर्थ क्या है, तो पी माइनस क्यू, पी क्यू की पत्नी है यानी कि बी सी की पत्नी हो जाएगी, सी की पत्नी बी हो जाएगी। और आगे क्या है, तो सी गुणे डी, पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है यानी कि सी डी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। पुत्री है, पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हम ये देख लेते हैं, ठीक है, ये सी माइनस है, ठीक है। अब चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है नहीं, ये माँ बेटे होंगे, ये गलत बात है, ठीक है, या माँ बेटी होंगी, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। बी डी का पुत्र है, बी है जो वो डी का पुत्र है नहीं, क्योंकि डी की पुत्र वधु है, ठीक है। चलिए ये प्लस है दोस्तों, ये माइनस है, ठीक है। ये डी की पतोह लगेगी बी, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है नहीं, ए डी का पुत्र की पुत्री है, ए डी के पुत्र की पुत्री है, ये बात सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा 12 नंबर होने वाला है, कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। कथन है हमारा कि सभी पैकेट कलश है, ठीक है। सभी दोस्तों जो पैकेट है, मान लीजिए ये हमारा पी हो गया, ठीक है। सभी पैकेट क्या है, तो कलश है, ठीक है। सभी पैकेट क्या है, तो कलश है। मान लीजिए बड़ा वाला कलश हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, कोई कलश ट्रक नहीं है। कोई कलश यानी कि कलश कौन है, तो ये बड़ा वाला है। कोई भी कलश क्या है, तो ट्रक नहीं है। तो ट्रक दोस्तों हम इसको टी कर देते हैं, ठीक है। ट्रक हमारा टी हो गया, अलग हो जाएगा, ठीक है। सभी ट्रक ड्रम है, सभी ट्रक क्या है, तो ड्रम दे रहा है, ठीक है। सभी ट्रक ड्रम दे रहा है, तो सॉरी इसको ऊपर नहीं जाएगा, इसके ये साइड में ही रहेगा, ठीक है। सभी ट्रक क्या है, तो ये इसका डी हो गया, ठीक है। इसको हम ड्रम ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, ठीक है। कुछ पैकेट ड्रम है, ठीक है। कुछ पैकेट, इधर पैकेट है और इधर ड्रम है, इससे कोई संबंध है, तो कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये अलग अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा निष्कर्ष का गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं। कुछ ड्रम कलश है, कुछ ड्रम कलश है, ये ड्रम इधर है दोस्तों और कलश इधर है, तो इससे इन दोनों का कोई संबंध है नहीं, बिल्कुल भी नहीं संबंध है, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये और दोनों गलत हो जाएंगे, एक और दो। फिर तीसरा देख लेते हैं। सभी ड्रम ट्रक है, ठीक है। सभी ड्रम दोस्तों, ड्रम इधर ऊपर है और ट्रक बोल रहा है, ठीक है। नहीं दोस्तों ये गलत बात है, सभी ट्रक ड्रम है, सभी ड्रम ट्रक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो तीनों दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है इधर कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एवॉइड को 8 5 3 9 5 और मल्टी को 5 6 6 7 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एवॉइड का देख लेंगे कि 8 5 3 9 5 कैसे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले एवॉइड को हम अलग लिख देते हैं, ठीक है, AVOID, ठीक है। इसको हमने अलग लिख लिया। अब इसको समझते हैं एक एक करके, ठीक है। अगर दोस्तों हम एक करके देखते हैं तो ये हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो एक इधर पहले क्या है, तो 8 है, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। 8 5 3 9 5, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। इधर 1 है तो दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ए का उल्टा करने का तो क्या आ जाएगा, तो जेड हो जाएगा, ठीक है। और जेड दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 26 नंबर पे आता है। और 2 और 6 को अलग अलग करके हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 इसी प्रकार दिया है, ठीक है। यानी कि उल्टा करना है पहले, ठीक है, उसके बाद उसको अंक को जोड़ देना है। चलिए अब भी का देख लेते हैं, ठीक है। तो भी का उल्टा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, भी का दोस्तों हम उल्टा करेंगे तो भी का उल्टा हमारा हो जाएगा तो ई हो जाएगा, ठीक है। भी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। और ई हमारा दोस्तों 5 नंबर पे आता है, ठीक है।
अब चलिए ओ को देख लेते हैं, ठीक है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, तो ओ का हम सबसे पहले उल्टा करेंगे, ठीक है। ओ का उल्टा करेंगे तो एल हो जाएगा, और एल दोस्तों हमारा 12 नंबर पे आता है, तो 1 और 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अब हम आई का देख लेते हैं, ठीक है। तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आई का उल्टा दोस्तों होता है आर, ठीक है। आई का उल्टा होता है आर, और आर हमारा 18 नंबर पे आता है, तो 8 + 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 दिया है। अब चलिए डी का देख लेते हैं, ठीक है। तो डी दोस्तों, डी का उल्टा क्या होता है, तो डब्लू होता है, ठीक है। और डब्लू दोस्तों जो होता है वो हमारा 23 नंबर पे आता है, ठीक है। 23 नंबर पे आता है, तो 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 दिया है। यानी कि दोस्तों इसी प्रकार भी हमारा मल्टी का 5 6 6 7 9 होगा। तो चलिए हम इवेंट का देख लेते हैं, ठीक है। तो इवेंट का दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ई का हम उल्टा देखेंगे, ठीक है। तो ई के उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का उल्टा हमारा भी होता है। फिर भी का उल्टा देख लेंगे, तो भी का उल्टा दोस्तों हमारा ई होता है। फिर ई है तो ई का उल्टा हमारा भी होता है। फिर एन है तो एन के उल्टा हमारा एम होता है। फिर टी है तो टी का उल्टा दोस्तों हमारा जी होता है, ठीक है। अब चलिए इसका हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो भी दोस्तों हमारा 22 नंबर पे आता है। फिर ई दोस्तों हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर भी हमारा 22 नंबर पे आता है। और एम दोस्तों जो है, एम 13 नंबर पे आता है। और जी जी दोस्तों 7 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 2 को जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4, फिर 5 है तो 5 ही रहेगा। फिर 2 और 2 को जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर क्या है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 4 4 7, 4 5 4 4 7, 4 5 4 4 7 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 दोस्त आई जे के एल एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। एल और एम के बीच में केवल आई बैठा है, के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, और वह एम के ठीक बगल में नहीं है। जो जे कहाँ बैठा है, तो जे कहाँ बैठा है हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम 5 व्यक्ति को बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 को बैठा देंगे, ठीक है। मान लीजिए ऊपर साइड उत्तर हो गया, ठीक है। उत्तर की तरफ मुँह करके सभी बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, आई जे के एल एम 5 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, यहाँ तक हमारा बोल रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। एल एम के बीच में केवल, एल और एम के बीच में केवल आई बैठा है, ठीक है। एल और एम के बीच में केवल क्या बैठा है, तो आई बैठा है, ठीक है। एल और एम के बीच में, इसको बीच बीच में लिख लेते हैं, ठीक है। एल और एम के बीच में, ठीक है। मान लीजिए एल और ये एम हो गया, तो बीच में कौन बैठा है, आई बैठा है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एक एक करके समझते जाएंगे, ठीक है। के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। के जो है वो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर। अब इसका दोस्तों बाएं किधर होगा, तो बाएं इधर होगा, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, ठीक है। यानी कि दोस्तों इधर से बैठा है, ठीक है। बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, एक इधर कोई और बैठा होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, और एम के ठीक बगल में, ठीक है। एम के ठीक बगल में क्या बोल रहा है, एम के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये जे इधर आ जाएगा, ठीक है। जे हमारा किधर आ जाएगा, जो बचा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। एम के बगल में के वाला क्या बोला है, तो के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो वो एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि इधर ही आ जाएगा, ठीक है। अब जे बचा तो जे के हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा ये बन गया। अब कहाँ पूछे, तो जे कहाँ बैठा है, ठीक है। जे को हमको बताना है, दाएं सिरे से, दाएं सिरे पर दूसरा, दाएं सिरे के दूसरे स्थान पर, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा बाएं सिरे पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है, ठीक है। मतलब इसमें जो संबंध होगा दोस्तों, ये दोनों में वही संबंध हमारा इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले देख लेते हैं इसमें संबंध क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा एक एक करके संख्या घटती जा रही है और लास्ट में बढ़ जा रही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले देखेंगे 9 और 7 का, ठीक है। तो दोस्तों अगर 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा का भी देख लेते हैं। 13 में से 9 घटाएंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा, और फिर 9 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यही लॉजिक किसी और में भी लगा होगा, हम चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 15 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 में से 8 घटाएंगे तो 9 होगा, नहीं ये गलत है, ठीक है। पहला ही गलत है। फिर दूसरा देख लेते हैं। 15 में से 8 घटाने पर 7 होगा, तो हाँ 7 होगा, ठीक है। 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 8 में से 7 घटाएंगे 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।